वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल। 7th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। सेट्स है जिसका नाम। हमने सेट्स की डेफिनेशंस को देखा, इसके मेथड्स देखे, हमने सेट्स को कैसे राइट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइंड अप की थी। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। उससे पहले उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। वही टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ ऑपरेशंस ऑन सेट। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है 7th क्लास? ऑपरेशंस का मतलब होता है वो सब मैथमेटिकल सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम किसी भी स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो हम नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आपने नेचुरल नंबर्स, 2 नेचुरल नंबर्स ले लें, 2 और 5। अब इन 2 और 5, 2 नेचुरल नंबर्स पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं? आप इस पे एडिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। सो बेसिकली देयर आर 4 basic mathematical operations which we can apply on 2 numbers और more than 2 numbers। 2 पे या फिर 2 से ज़्यादा नंबर्स पे अप्लाई किया जा सकता है। हम जब सेट्स को रीड कर रहे हैं, सेट थ्योरी को रीड कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स, क्या सेट्स पे भी ये ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं? अगर ये नहीं तो वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं? सो बेसिकली देयर आर 3 ऑपरेशंस दैट वी कैन अप्लाई ऑन सेट्स। क्वेश्चन आपका बन सकता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी ऑपरेशंस आर देयर दैट कैन अप्लाई ऑन सेट्स। How many operations are there that can apply on sets? सेट थ्योरी में, सेट्स में हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं? जिस तरह से भी एग्जांपल दी कि 2 नंबर को हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या हम सेट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं? हम सेट्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने 3 ऑपरेशंस रीड करने हैं जो हम सेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट आर नंबर 1 यूनियन ऑफ 2 सेट्स। जिस तरह से अगर 2 नंबर ऐड हो सकते हैं तो फिर 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 सेट्स का यूनियन लिया जा सकता है, इसी तरह से 2, 3, 4, 5 मोर देन 2 नंबर्स का, मोर देन 2 सेट्स का भी यूनियन लिया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। सेकंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स एंड लास्ट वन इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। 3 ऑपरेशंस हैं, नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 डिफरेंस। 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनियन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यूनियन का वर्ड अगर हम देखें, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का वर्ड यूनिटी से निकला है। यूनिटी का मतलब क्या होगा? कंबाइन करके रखना, चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना, ऐसे ही है। तो यूनियन का भी यही मतलब होगा। अगर हम 2 सेट्स का यूनियन लेना चाहते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक ही जगह पर राइट कर लेते हैं। सेट ए के भी, सेट बी के भी, जो उन दोनों में मौजूद हैं, उन सब को कंबाइन करके कलेक्टिवली एक ही सेट में राइट कर दें। तो जो हमारा रिजल्टिंग सेट होगा दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ गिवन सेट्स। दोनों जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं उनका यूनियन होगा। इंटरसेक्शन की तरफ आए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन पॉइंट। सो अगर इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन पॉइंट है, इट मीन्स 2 सेट्स की इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2 सेट्स की इंटरसेक्शन में जस्ट हम दोनों सेट में आने वाले
कॉमन एलिमेंट्स को राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे में है 2 3, तो दोनों में कॉमन क्या होगा 2 3, तो हमारे पास ये दोनों सेट की क्या बनेगी इंटरसेक्शन बनेगा, यानी जो रिजल्टिंग सेट होगा उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कहेंगे। डिफरेंस का वर्ड नया वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स आपके लिए। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में डिफरेंस को ट्रांसलेट करें तो बेसिकली हम इसको किस सिंबल से ट्रांसलेट करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के सिंबल से ट्रांसलेट करते हैं। मीन्स टू से जब भी आपने डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स फाइंड आउट करना होगा तो आप जस्ट उन 2 सेट्स को माइनस कर देंगे, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। आपको पता है हम जिस तरह से नंबर्स माइनस करते हैं, अगर लिखा है 7 - 5, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 5 में से 7 माइनस करें, फर्स्ट नंबर में से ही सेकंड हमेशा माइनस होगा, क्योंकि 7 - 5 का आंसर आपके पास 2 आएगा, बट 5 - 7 का आंसर कभी भी 2 नहीं होगा, इट विल बी -2। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन 2 एंड -2। एक नंबर लाइन जब आप कंसीडर करते हैं, नंबर लाइन का कॉमन सेंटर पॉइंट 0 जो स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, इसके राइट पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट पे हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर आप ये क्लियरली स्टूडेंट्स गैस कर सकते हैं -2 और 2 इन दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम नहीं है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट एरियाज़ पे कवर हो रहे हैं, यानी 2 और -2 ये एक ही पॉइंट पे फॉल नहीं कर रहे। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2 और -2 का एक ही मतलब है, 2 and -2 दीज आर 2 डिफरेंट नंबर्स। इसी तरह से जब हम सेट्स का डिफरेंस लेते हैं तो हमें जिस सेट को माइनस करने के लिए कहा गया होगा हमेशा हम फर्स्ट में से सेकंड ही को माइनस करेंगे। अब आ जाते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। ये आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया था स्टूडेंट्स, जिससे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन में यूनियन ऑफ 2 सेट्स की डेफिनेशन होती है। द यूनियन ऑफ 2 sets A and B is a set consisting of all the elements of set A or set B or in both। हम उन सब एलिमेंट्स को राइट करते हैं जो सेट A में है, सेट B में है या फिर दोनों में मौजूद है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। द यूनियन ऑफ 2 sets is a set that consisting of all the elements of set A or set B or of बोथ। ओके, 3 मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने बात की है कि आप एक सेट को यूनियन उस वक्त कहेंगे जब आपने उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स राइट करने हैं, सेट ए के भी सब एलिमेंट्स राइट करेंगे, सेट बी के भी सब एलिमेंट्स राइट करेंगे, और वो एलिमेंट जो उन दोनों में एट ए टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी उन दोनों में कॉमन है, उन सबको अगर आप एक ही जगह पे कंबाइन करके कलेक्टिवली करके यानी यूनाइट करके राइट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास यूनियन ऑफ 2 सेट्स बनेगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको पॉइंट यूनियन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए हमने ले लिया फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसे नंबर जिनको आपने 2 पे डिवाइड किया लेकिन उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, वो सब नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हो गए। और सेट बी मैंने ले लिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन 10, यानी 1 से लेकर 10 तक सब के सब आप काउंटिंग नंबर्स इसमें कंसीडर करेंगे। अब अगर आपने इन दोनों का यूनियन लेना है, यहाँ पे जो नया पॉइंट है 7th क्लास वो ये कि यूनियन को आप किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। ये आपके पास यूनियन का 2 नंबर्स को अगर प्लस करना चाहते हैं तो हम उनके बिटवीन
प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इसी तरह से जब हमने टू सेट्स का यूनियन लेना हो तो हम उसके बिटवीन सिंबल पुट करते हैं, डेट इज़ कैपिटल यू। तो इसका मतलब होगा हम ए और बी का यूनियन लेना चाह रहे हैं। अब अगर हमने इसका यूनियन राइट करना है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। ये है हमारे पास 1 से लेके 10 तक तमाम काउंटिंग नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे पास हैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। इट मीन्स ये सारे के सारे ऑड नंबर्स इसमें कवर हो रहे हैं ना, 1, 3, 5, 7, 9। तो हम इसको भी, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी, सेट ए में और सेट बी में आने वाले सब एलिमेंट्स को अगर मिला के एक जगह पे राइट करें तो हमारे पास यूनियन बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने जस्ट वन टाइम राइट किए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है सेट उस वक्त सेट कहलाता है, कोई भी कलेक्शन उस वक्त सेट कहलाती है अगर उनमें रिपीटेड एलिमेंट्स मौजूद ना हो, यानी एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हो। तो अगर यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, हम दोनों को या दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे 2 टाइम्स ही राइट कर लेते तो ये हमारे पास सेट ही ना बनता। इस वजह से हमने जो कॉमन होता है वो जस्ट 1 टाइम राइट करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है 1, 5, 9 एंड सेट बी इज़ 6, 5 एंड 10। सो हमारा यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी विल बी 1, 5, 6, 9, 10। होपफुली आपको यूनियन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 7th क्लास आपने जस्ट क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, अरेंज करके एक ही जगह पे राइट कर देना है। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। डेफिनेशन को देखें, द सेट consisting बल्कि इस तरह से आप करेंगे इसकी डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all common elements of A and B। वेरी सिंपल, वेरी इजी। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को राइट करके जो सेट जनरेट होगा डेट इज़ कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लें। इफ़ ए इक्वल्स टू 2, 4, 8 एंड बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 सो ऑन। सेट ए मैंने लिया है जस्ट रैंडमली, कोई भी 3 इवन नंबर्स पिक कर लिए। सेट बी हमारे पास ऑल इवन नंबर्स का सेट हो गया। अब इनमें अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखना चाहें स्टूडेंट्स तो वो क्या होंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2, 4 एंड 8। जो एलिमेंट इन दोनों सेट्स में मौजूद हैं, दोनों में कॉमन हैं, उन सेट्स को हम इंटरसेक्शन में राइट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट क्लियर करने वाला है स्टूडेंट्स वो ये कि जिस तरह से यूनियन में हम कैपिटल यू का सिंबल यूज़ करते हैं, सेम इंटरसेक्शन में हम यू को इन्वर्स कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल है। अगर हमने टू सेट्स की इंटरसेक्शन लेनी है तो हम दोनों सेट्स के नेम्स के बिटवीन ये सिंबल पुट करते हैं। लास्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है 7th क्लास, डेट इज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है? हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ़ A and B are any two sets
अगर ए और बी कोई से भी दो सेट्स हैं, देन ए डिफरेंस बी इज डिफाइंड एज all the elements of set A which are not in set B। टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन मौजूद है, आप ये वाली भी कर सकते हैं। क्या मतलब बन रहा है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से भी दो सेट हैं तो ए डिफरेंस बी वो सेट होगा जिसमें आप ए के वो तमाम एलिमेंट्स राइट करें जो बी में मौजूद ना हो, यानी फर्स्ट के वो सब एलिमेंट जो सेकंड में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू 1 5 9 10 11 और बी मेरे पास है सेट 1 3 5 7 9 11 13। ये रैंडमली टू सेट्स मैंने पिक किए हैं। अब अगर आपने a माइनस बी यानी a डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए इसका सिंबल क्या होता है। हम a डिफरेंस b के लिए सिंबल यूज़ करते हैं स्लैश का सिंबल। दिस सिंबल डिनोट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। आप स्लैश का वर्ड सिंबल यूज़ करें या फिर आप a माइनस बी राइट करें, दोनों का सेम मतलब होगा क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन। तो a डिफरेंस b इक्वल्स टू a माइनस बी, दोनों का सेम मतलब है। ये हमारा सिंबल है डिफरेंस के लिए, सेट्स के डिफरेंस के लिए। अब अगर हमने यहाँ से a डिफरेंस b फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट्स हम राइट करेंगे जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो, यानी सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो सेट बी में मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के बी में नहीं हैं? हमारे पास यहाँ पे 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है, 11 भी है। जस्ट वन एलिमेंट ऐसा है फर्स्ट का जो सेकंड में मौजूद नहीं है, तो इसके डिफरेंस में हमारा आंसर क्या बनेगा, जस्ट 10 एलिमेंट। फर्स्ट के वो सारे एलिमेंट्स जो सेकंड में मौजूद ना हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। 7th क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो बेसिकली 3 ऑपरेशंस हमने रीड किए, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक्स में एग्जांपल्स मौजूद हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें इन ऑपरेशंस के एप्लीकेशंस होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।